2026 में मैं जिससे भी मिल रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है और बहुत ही कॉमन सा पैटर्न जो मैंने ऑब्ज़र्व करा है दैट दिस ईयर इज़ द ईयर ऑफ ब्रेकअप्स। मेरे को हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल रहा है जो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में था, स्पेशली लड़के। 2-4 मुझे लड़कियाँ भी ऐसी मिली जिन्होंने अभी-अभी जिनका ब्रेकअप हुआ है। तो व्हाट आई थिंक इज़ दैट मैंने कुछ वीडियोस पहले बताया था कि लोनलीनेस का पेंडेमिक आ चुका है और हर कोई बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करता है खुद को, इवन दो वो सारा टाइम औरों के साथ है, इवन दो दिस इज़ द टाइम जब हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। बट फिर भी कहीं ना कहीं सारे लोग इतने अकेले हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सब परेशान रहते हैं कि भाई वो रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। अब जब वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो दे हैव नथिंग टू ऑफर विच लीड्स टू ब्रेकअप। अब हर किसी के ब्रेकअप की स्टोरी अलग है, किसी के साथ चीटिंग हुई है, किसी को पता ही नहीं है कि क्यों हुआ है, कोई बस कमिटमेंट इश्यूज ही नहीं दे पाया, कमिटमेंट इश्यूज के चलते। बट ऑन दी अदर हैंड 2026 जब से शुरू हुआ है 5 महीने से सबसे ज़्यादा दोस्तों की शादियां भी हुई है। जो मेरी तरह 90s किड्स हैं वो देख रहे होंगे कि धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं इस टाइम जब सोसाइटी एक ऑलरेडी कोलैप्स करने के हालात पे आई हुई है, जब सारे रिलेशनशिप एकदम झूठ की बुनियाद पे पल रहे हैं, कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि भाई हर दूसरा बंदा किसी ना किसी को धोखा दे रहा है और कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं निभा पा रहा। मोस्टली आई हैव सीन द बेस्ट गाइज जो सबसे बढ़िया है, सब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कोई बुरी आदतें नहीं है, कोई साइड चिक्स रखने का शौक नहीं है, 100% कमिटमेंट वाले लड़के, उनको लड़कियां छोड़ के जा रही है। विच ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट कि जब भी आप किसी लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दे एंड अप लीविंग यू बिकॉज वहाँ पे एक एक्स फैक्टर होता है जो ख़त्म हो जाता है कि अब उसको एक एडवेंचरस फीलिंग आपसे नहीं आ रही, तो वो कोई भी बहाना दे के आपको छोड़ के भाग जाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर किसी लड़की का ब्रेकअप हो रहा है तो यूजुअली आई डोंट ट्रस्ट देयर स्टोरीज, बट चीटिंग वीटिंग ही सुनने में आता है, विच इज़ अनदर थिंग कि भाई व्हेन इट कम्स टू प्रूव दे डोंट हैव एनी प्रूफ। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि उनका बॉयफ्रेंड उन पे चीट कर रहा है। तो चीटिंग का भी एक तरीके से एक पेंडेमिक चल रहा है। बट इस वीडियो में अगर तुम आए हो तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन जिन के ब्रेकअप हो रहे हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स डेटिंग एप्स, और डेटिंग एप्स एक बहुत ही वाहियात जगह है एक पार्टनर ढूंढने के लिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? डेटिंग एप्स एक बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेटिव जगह बन चुकी है जहाँ पे लोग टोटली वो बन के दिखाते हैं जो वो है नहीं। कुछ कॉमन चीज़ें तुम देखोगे कि सारी लड़कियाँ वहाँ पे कमिटमेंट मांग रही होती है, बट जब तुम उनसे बात करोगे तो यू विल फाइंड दैट दे डोंट वांट टू कमिट, एटलीस्ट नॉट विद यू। दूसरी चीज़ तुम देखोगे कि वहाँ पे लड़कियाँ ऑल ऑफ देम आर क्लोजली ड्रेस्ड अप, लाइक नॉट ड्रेस्ड अप वेल। अगर एक ने रिवीलिंग ड्रेस में फ़ोटो डाली है तो यू विल फाइंड अनदर 100 chicks out there जो सेम those who are dressed up like hookers but they want you to treat them like queens। ये कोई वुमेन हेट नहीं बता रहा मैं, बस तुम्हें बता रहा हूँ कि लड़कों का क्या पर्सपेक्टिव चल रहा है इस टाइम। टिंडर, बम्बल, ये सारी ऐप्स पे तुम देखोगे कि मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स आर जस्ट स्कैम्स, जहाँ पे लड़कियाँ तुम्हें सिर्फ पागल बनाने के लिए और अपनी वीकेंड डेट्स और गेट अवेज के लिए यूज़ करेंगी, बढ़िया तुम्हारा बिल बनाएगी। हो सकता है तुम स्कैम, इससे भी बड़े स्कैम में फंस जाओ जो आजकल तुमने देखा ही होगा, टिंडर और डेटिंग ऐप्स का स्कैम चल रहा है, फॉल्स
रेप केसेस वगैरह तुम्हारे पे फाइल हो जाते हैं, वो एक अनदर स्टोरी है। बट जो मैं पॉइंट तुम्हारे सामने रख रहा था कि भाई चीटिंग का एक पेंडेमिक चल रहा है, कोई किसी पे भरोसा कर नहीं पा रहा, जो कमिटमेंट देते थे उनको भी कोई ना कोई छोड़ के जा रहा है। तो सोसाइटी और यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस डायरेक्शन में जाके रुकेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तुम देख रहे हो कि मोस्ट ऑफ द मेन आर बिकमिंग फेमिनिन, वुमेन ऑन द अदर हैंड आर बिकमिंग मैस्कुलिन, उनको इंडिपेंडेंस के नाम पे कपड़े उतारने हैं, और आदमियों को अब कोई भी हार्डशिप झेलने की हिम्मत उनमें रही नहीं है। सो दे आर एंडिंग अप बिकमिंग फेमिनिन। वो मीठे मीठे जेस्चर्स कर रहे हैं, मीठी मीठी हरकतें कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में तुम्हें बहुत ज़्यादा होमोफोबिक साउंड कर रहा हूँ, बट मेरे को उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस तुम्हें एक इशू एड्रेस करके बता रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है, कहीं तुम इस कैटेगरी में फॉल ना करो। क्योंकि मैं अपनी सारी वीडियोस में तुम्हें स्टोइक अप्रोच बताता हूँ किसी भी चीज़ की। स्टोइसिज्म ये कहता है कि अगर तुम्हें कोई पार्टनर जेन्युइनली पसंद है और वो तुम्हें छोड़ के जाता है, तो लेट देम गो एंड एक्सेप्ट दैट दे आर गॉन। और इमीडिएटली डेटिंग ऐप्स पे रीबाउंड फाइंड करना इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू। इट विल कॉस्ट यू इमोशनल डैमेज, जो कि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मुझे कोई जवान लड़के मिलते हैं जो अभी कॉलेज में आए हैं, स्कूल से निकले हैं, और उनकी स्टोरी होती है कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया, भाई हमारे साथ ये हो गया, वो हमें छोड़ के चली गई, तो अब हम क्या करें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी हालत देखता हूँ। सबसे पहले मैं अगर उनको बताता हूँ कि भाई तुम्हारे मैन बूब्स लटक रहे हैं, यू कैन फिक्स देम। तुम्हारी पेट तुम्हारी चेस्ट से बाहर आ रहा है, यू कैन फिक्स इट। तुम्हारी शक्ल पे बहुत ज़्यादा दाने हैं, यू आर नॉट लुकिंग as good as you can, you are not your best self yet। तो तुम पहले उस पर काम करो। फिर जो तुम्हारी डिग्री चल रही है उस पर थोड़ा सा काम करो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम एक ऐसी डिग्री कर रहे होगे जिसकी आगे कोई वैल्यू नहीं है, ना तुम्हें जॉब मिलेगी। सो इट इज़ बेटर टू फाइंड अ बैकअप प्लान रादर देन फोकसिंग ऑन वुमेन हु विल कम टू यू जब तुम सोसाइटी में कुछ पोजीशन पावर की होल्ड करोगे। तो अपने आप को फिक्स करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन एज सच बचता नहीं है। डेटिंग ऐप्स पे तुम जाओगे तो यू विल हैव टू परफॉर्म एक्स्ट्रा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें जानना पड़ेगा कि भाई रेशो बहुत ख़राब है। एक लड़की के पास 100 50 हज़ार मैच आ रहे रोज़ के, और तुम्हें उस लड़की को पटाने के लिए इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो कि इन रियल लाइफ तुम्हें नहीं डालने पड़ेंगे। अगर तुम उससे बढ़िया कोई लड़की को जेन्युइनली तुम्हें अच्छी लगती है, तुम सीधा डायरेक्ट जाके अप्रोच करो अपने जिम में, अपने ऑफिस में। तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत और वेट करनी पड़ेगी। डेटिंग ऐप्स आर मेंट टू डिस्ट्रॉय योर कॉन्फिडेंस, वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे ही खेलेगा। बॉट अकाउंट से तुम्हारे पास मैचेस आएंगे जिससे तुम्हें लगेगा हाँ यार शायद मेरा नंबर बन सकता है, फिर तुम्हें वहाँ से कभी रिप्लाई नहीं आएगा। दीज आर जेन्युइन एक्सपीरियंसेस ऑफ गाइज जो इस टाइम मेरे साथ हैं, जिनके ब्रेकअप्स हुए हैं और वो डेटिंग ऐप्स पे है। सो मेरा फोकस रह रहा है कि मैं उनके कुछ हालात को बदल सकूं। और तुम देख रहे हो 40 डिग्री की धूप में बिना पंखे के वीडियो बना रहा हूँ। ये थे मेरे से छोटे से सोच विचार, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है ये ज़माना और ये लोग इस टाइम कहाँ जा रहे हैं। बट अगर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम मेरी बहुत सारी वीडियोस देखो, यू विल मूव ऑन, यू विल बी अ बेटर मैन।